हमारा भारतवर्ष एक ऐसा देश है जहाँ की पौराणिकता और ऐतिहासिकता सिर्फ इसी देश में नहीं बल्कि कई देशों में मशहूर है। लोग यहाँ के इतिहास को, यहाँ के पौराणिक तथ्यों को जानने के लिए अपने देश में आते हैं, क्योंकि भारत का इतिहास ही कुछ ऐसा है, भारत की पौराणिकता ही कुछ भिन्न है। यहाँ की पौराणिक कथाओं में एक ऐसा रस है जिसको अगर कोई बार बार भी सुनता है तो हर बार वो नई जैसी लगती है। अगर हम सिर्फ पौराणिक कथाओं की बात करें तो आपने एक कथा ज़रूर सुनी होगी। वो कथा है भगवान श्री गणेश से संबंधित। जब भगवान गणेश का जन्म होता है उसके बाद माता पार्वती स्नान करने चली जाती हैं। कहते हैं माता पार्वती ने अपने स्नानागार के बाहर भगवान श्री गणेश को खड़ा कर दिया था और उनसे ये कहा था कि जब तक मैं स्नान ना कर लूँ तुम किसी को अंदर मत आने देना। लेकिन कहते हैं ना कि होनी को कुछ और ही मंजूर होता है। भगवान श्री गणेश जब वहाँ पर खड़े थे तो शिवजी वहाँ पर आए। शिवजी माता पार्वती से मिलना चाहते थे, लेकिन भगवान श्री गणेश ने उनको नहीं मिलने दिया। उन्होंने कहा कि माँ की आज्ञा है, मैं अंदर नहीं जाने दूंगा। शिवजी ने कुछ नहीं कहा, वो वहाँ से चले गए। इसके बाद उन्होंने नंदी को भेजा। नंदी ने भी समझाया, लेकिन जब श्री गणेश नहीं माने तो श्री गणेश का नंदी से युद्ध हुआ। नंदी पराजित हुए। नंदी के बाद और भी गण वहाँ पर आए जिनसे श्री गणेश का युद्ध हुआ, वो भी हार गए। इसके बाद कई देवता गण आए, कई लोग आए, लेकिन कोई भी भगवान श्री गणेश को वहाँ से हिला तक नहीं सका। फिर क्या था? इसके बाद देवों के देव महादेव आए। उन्होंने श्री गणेश को समझाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन फिर भी वो नहीं माने और आखिरी में वही हुआ जो होनी को मंजूर था। भगवान शिव का त्रिशूल चला और त्रिशूल चलने के बाद बाल श्री गणेश का मस्तक धड़ से अलग हो गया। कहते हैं कि इसके बाद माता पार्वती ने बहुत क्रोध किया और उनके कहने पर भगवान शिव ने एक हाथी का मस्तक श्री गणेश के धड़ पर लगाया और आज भी भगवान श्री गणेश का वो गजमुख हर जगह प्रसिद्ध है। ये कहानी हर कोई जानता है, लेकिन इस कहानी में ही एक और कहानी छुपी हुई है, या यूँ कह लें एक रहस्य छुपा हुआ है। वो रहस्य है कि जब भगवान शिव ने श्री गणेश का जो पहला मस्तक काटा था, वो मस्तक आज कहाँ है? कई लोग होंगे जो शायद इस रहस्य को जानते होंगे, कई लोग होंगे जो नहीं जानते हैं। तो नमस्कार, मैं अभिषेक चौहान ओजल हिस्ट्री में आपका स्वागत करता हूँ। आज ओजल हिस्ट्री की टीम आपको एक ऐसे पौराणिक तथ्य से अवगत कराएगी जिसके बारे में शायद आपने ना सुना हो। ये तथ्य है भगवान श्री गणेश के मस्तक से जुड़ा हुआ। कहते हैं कि शिवजी ने जो भगवान गणेश का मस्तक काटा था वो आज भी मौजूद है। भगवान गणेश का वो मस्तक बताते हैं कि उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में गंगोली हाट से लगभग 14 से 15 किलोमीटर दूर एक गुफा में मौजूद है। उस गुफा का नाम है पाताल भुवनेश्वर गुफा। कहते हैं कि भगवान श्री गणेश का वो कटा हुआ मस्तक शिला रूप में आज भी यहाँ पर स्थित है और कई भक्त वहाँ पर दर्शन करने भी पहुँचते हैं। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं पाताल भुवनेश्वर गुफा की ओर। हिंदू धर्म में किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले भगवान गणेश की पूजा की जाती है। गणेश को भक्त गजानन के नाम से भी जानते हैं।
क्योंकि भगवान गणेश का सिर हाथी का है जबकि पूरा शरीर इंसान की तरह। ये कहानी सभी जानते हैं कि गणपति जी का सिर कटने के बाद उन्हें हाथी का सिर लगाया गया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि गणेश जी का असली मस्तक कहाँ है? ये जानकर आपको आश्चर्य जरूर होगा कि भगवान गणेश का असली सिर आज भी एक गुफा में मौजूद है। कहते हैं कि भगवान शिव ने गुस्से में आकर गणेश का सिर काट दिया था और उसे एक गुफा में रख दिया था। इस गुफा को पटल भुवनेश्वर के नाम से जाना जाता है। यहाँ गणेश भगवान को आदि गणेश भी कहते हैं। इस गुफा की खोज आदि शंकराचार्य ने की थी। ये गुफा उत्तराखंड के पिथौरागढ़ के गंगोली हाट से 14 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ गुफा में मौजूद भगवान गणेश के सिर की रक्षा स्वयं भगवान शिव करते हैं। भगवान गणेश की कटे शिला रूपी मूर्ति के ठीक ऊपर 108 पंखुड़ियों वाला शिवाष्टक दल ब्रह्मकमल के रूप में एक चट्टान है। इस ब्रह्मकमल से भगवान गणेश के शिला रूपी मस्तक पर दिव्य बूंद टपकती है। कहते हैं कि यह ब्रह्मकमल भगवान शिव ने ही यहाँ स्थापित किया था। हर बार उजड़ के फिर खड़ा हुआ, इस भारत की यही तो एक दास्तां रही है। पर फिर भी यह हिमालय सा आज भी अडिग और स्थिर है। जितना पुराना भारतवर्ष है उससे भी कई पुराना है इसका इतिहास। बस तो आइए चलते हैं इतिहास के पन्नों से ओझल उन व्यक्तित्व के पास जिन्हें हमने, आपने और शायद कहीं न कहीं इस इतिहास ने भी भुला दिया। क्योंकि हर एकांत हमसे और आपसे कहता है अपने होने का वजूद और कहानी ओझल की।